अध्याय 3 श्लोक 3 भागवत गीता। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप, इस सृष्टि में आदिकाल से मैंने 2 प्रकार के मार्गों का वर्णन किया है। सांख्य का मार्ग चिंताशील मनुष्यों के लिए तथा योगियों के लिए कर्मयोग का मार्ग। व्याख्या। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस श्लोक में अनाहग अर्थात पाप रहित कहकर संबोधित किया है। निश्चित रूप से अर्जुन निष्पाप रहे होंगे, इसी कारण स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया था। जैसे पर्वत के शिखर पर चढ़ने के लिए कई रास्ते होते हैं और यह पर्वतारोही पर निर्भर करता है कि वह कौन सा रास्ता चुने, उसी प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त करने के कई रास्ते होते हैं। यह एक आध्यात्मिक साधक पर निर्भर करता है कि वह अपने चरित्र के अनुसार कौन सा रास्ता चुने। सभी साधक अपना रास्ता चुनने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि थोपे गए मार्ग मनुष्य की मूलभूत प्रकृति के विरुद्ध होते हैं। इस कारण वांछित परिणाम नहीं प्राप्त हो पाता है। श्री कृष्ण ने अभी तक अर्जुन को 2 मार्गों के बारे में बताया है, सांख्य योग तथा कर्म योग। सांख्य का ज्ञान मनुष्य को बताता है कि वह भौतिक शरीर नहीं, उसमें वास करने वाली जीव आत्मा है तथा उस जीव आत्मा को परमात्मा से कैसे मिलाना है। जो बुद्धि तथा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, उनके लिए स्वयं का ज्ञान, स्व को जानना उत्तम होता है। इस कारण ऐसे साधक का मार्ग सांख्य का मार्ग है। अन्य मनुष्य व्यवहारिक स्वभाव के होते हैं तथा वे क्रिया करना पसंद करते हैं। उनके लिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक और मार्ग बताया है, कर्म योग, जो सिखाता है फल से जुड़े बिना या परिणाम क्या हो सकता है, इससे प्रभावित हुए बिना अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना। भागवत गीता में कई प्रकार के योगों के बारे में बताया गया है। उन सभी को इन 2 मुख्य शाखाओं सांख्य योग तथा कर्म योग के अंतर्गत लाया जा सकता है। योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में उपदेश देते हुए कह रहे थे कि उन्होंने अनादिकाल से द्विमार्गी पथ की शिक्षा दी है। अतः वह इस श्लोक में स्वयं स्वीकार कर रहे थे कि वे कोई गोकुल गांव के साधारण से ग्वाले या द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा हैं, जो मानव रूप में पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए प्रकट हुए हैं।